Hello everyone, welcome to TSN Education channel. This is the third video of class 6 history, chapter 3 in the earliest cities, Arambik Nagar, page number 28. Cotton was probably grown at मेहरगढ़ from about 17,000 years ago. कॉटन को मेहरगढ़ में 7,000 ईयर्स अगो पहले ग्रो किया गया था. एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट मोहनजोदाड़ो. एक्चुअल पीसेस जो कि क्लॉथ के कुछ रिमेन्स यहाँ पर मिले हैं मोहनजोदाड़ो में, और एक सिल्वर वेस की जो लिड मिली है, एक ढक्कन मिला है सिल्वर वेस का, एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट, और कुछ कॉपर के तांबे के ऑब्जेक्ट भी मोहनजोदाड़ो में रिमेन्स की तरह मिले हैं. आर्कोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वॉल्स. आर्कोलॉजिस्ट को स्पिंडल वॉल्स जो कि सूत काटने के लिए जो यूज़ की जाती थी वह भी मिली है, तकली जैसी, मेड ऑफ टेरेकोटा, जो कि टेरेकोटा या फैन से मिलकर बनी थी. दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड. इससे थ्रेड को स्पिन किया जाता था, सूत को काटा जाता, धागे को बनाया जाता था. और मैनी ऑफ थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट. बहुत सी चीज़ें जो कि कुछ स्पेशलिस्ट के द्वारा बनाई जाती थी. अ स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन. स्पेशलिस्ट एक पर्सन होते हैं हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, जिन्हें केवल एक तरह का वर्क करने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है. फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन, एक एग्जाम्पल के लिए स्टोन को कट करना, पॉलिश बीड्स पर पॉलिश करना, और कार्विंग सील्स, और सील्स जो हैं उनको कार्व करना. लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज नंबर 28 एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड. आपने लास्ट 28 पेज पर देखा था कि किस तरह से एक जो यहाँ पर पिक थी, इसमें देखिए अच्छे से इसका फेस, इस मूर्ति का अच्छे से जो फेस बनाया गया है कि उसकी फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुल द बियर्ड इज शोन. किस तरह से फेस को कार्व किया गया है कि बियर्ड जो दाढ़ी है उनकी वे अच्छे से शो हो रही है. दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन. यह किसी स्पेशल क्राफ्ट पर्सन का वर्क हो सकता है. नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन ए स्पेशलिस्ट. हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता है. वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट. हम यह नहीं कह सकते कि केवल कोई मैन ही स्पेशलिस्ट होता होगा. हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल मैन ही स्पेशलिस्ट होते होंगे या केवल विमेन. परहैप्स सम वुमेन एंड मैन मे बी हैव स्पेशलिस्ट. कुछ वुमेन और मैन स्पेशलिस्ट होते होंगे. इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल की सर्च करना. रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर अदर फाउंड नेचुरली. रॉ मटेरियल्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि नेचुरली फाउंड होते हैं, जैसे कि वुड, ओर्स ऑफ मेटल्स, और जो मेटल्स होते हैं, और प्रोड्यूस बाय फार्मर्स और हर्डर्स, और हर्डर्स या फार्मर्स जो प्रोड्यूस करते हैं. दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स. उसके बाद उन्हें प्रोसेस्ड करके फिनिश्ड गुड तैयार किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर्स. एग्जाम्पल के लिए कॉटन को फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं. इज़ अ रॉ मटेरियल. ये एक रॉ मटेरियल है. दैट में बी प्रोड्यूस टू मेक क्लोथ, जिनसे कि प्रोसेस करके क्लोथ बनाए जाते हैं. वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स दैट इज हड़प्पन्स यूज्ड वर अवेलेबल लोकली. कुछ ऐसे भी रॉ मटेरियल्स थे जो कि हड़प्पन्स को ईजिली वहाँ पर लोकली अवेलेबल थे, आसानी से उसी जगह पर मिल जाते थे. मैनी आइटम सच एज कॉपर. बट कुछ आइटम जैसे कि सच और कॉपर, मैनी आइटम सच एज कॉपर, कुछ आइटम्स जैसे कि कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस स्टोन हैड टू बी ब्रॉड फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस. इन जो भी सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, टिन, इन्हें और जो प्रीशियस स्टोन है इन्हें डिस्टेंट प्लेसेस से, दूर प्लेसेस से लाया जाता था. द हड़प्पन प्रोबेबली
गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। हड़प्पन शायद कॉपर को आज जो कि राजस्थान में है वहाँ से आयात करते होंगे। एंड एवन फ्रॉम ओमन, और इसके अलावा ओमन जो कि वेस्ट एशिया में है। टिन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। टिन जिसे कि कॉपर के साथ मिक्स करके ब्रॉन्ज प्रोड्यूस किया जाता है, ब्रॉन्ज बनाया जाता है। मे हैव बीन ब्रॉड फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, उसे ईरान के प्रेजेंट डे जिसे हम अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं उस जगह से लाया जाता था। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। गोल्ड आज के प्रेजेंट डे जो कर्नाटका है वहाँ से लाया जाता था। एंड प्रीशियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, और प्रीशियस स्टोन गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से आता था। फूड फॉर पीपल इन सिटीज़। वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़, बहुत से लोग सिटीज़ में रहते थे। अदर्स लिविंग इन द कंट्री साइड, फिर भी कुछ लोग जो थे वे कंट्री साइड में रहते थे। गांव के जो एरिया है, रूरल एरियाज़ में भी कुछ लोग अभी भी रहते थे। ग्रू क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स, वे लोग क्रॉप्स को ग्रो करते थे और एनिमल की रियरिंग करते थे, जो मवेशियों का पालन करते थे। दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सनस, ये जो फार्मर्स थे और हर्डर्स थे ये अपने सप्लाइड क्राफ्ट पर्सन को, स्क्राइब जो कि सिटीज़ में रहने वाले क्राफ्ट पर्सन है, स्क्राइब जो लिपिक हैं, रूलर्स जो भी सिटीज़ में रहते हैं उन्हें फूड की सप्लाई करते थे। वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, अब हम प्लांट्स के रिमेन से ये जान चुके हैं दैट द हड़प्पन्स ग्रू वीट, बार्ली, पल्सेस, पीस, राइस, सीसेम, लिंसेट एंड मस्टर्ड। हम ये जान चुके हैं कि हड़प्पन वीट गेहूँ, बार्ली जौ, पल्सेस जो दालें हैं, पीस मटर, राइस चावल, सीसेम तिल, लिंसेट अलसी और मस्टर्ड सरसों का ग्रो करते थे। एंड न्यू टूल द प्लो वॉज यूज टू डिग द अर्थ ऑफ द टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स, एक न्यू टूल की डिस्कवरी की गई थी, इन्वेंशन किया गया था। प्लो वॉज यूज टू डिग द अर्थ, जिसे कि अर्थ को डिग करने के लिए, अर्थ को खोदने के लिए यूज़ किया जाता था, जिससे कि प्लांटिंग के सीड्स को प्लांट करने के लिए सॉइल को प्रिपेयर किया जा सके। वाइल रियल प्लोज विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड, जो रियल प्लोज थे, जो हल थे, वे वुड के बने होते थे। हैव नॉट सर्वाइव, वे अभी सर्वाइव नहीं कर पाए। टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड, उनके जो टॉय मॉडल हैं वे हमें मिले हैं। एज द रीजन डज नॉट रिसीव एनी हैवी रेनफॉल, इस रीजन में हैवी रेनफॉल नहीं होती थी। सम फॉर्म ऑफ इरिगेशन में हैव बीन यूज्ड, कुछ लोग इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए कुछ फॉर्म्स यूज़ करते थे, कुछ तरीके अपनाते थे। दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड सप्लाई टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग, इसका ये मीन था कि वाटर को स्टोर किया जाता था और फील्ड्स में सप्लाई किया जाता था जिससे कि प्लांट्स ग्रो हो सकें। द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, शीप, गॉट एंड बफेलो, हड़प्पन जो थे वे कैटल की रियरिंग करते थे, शीप, गॉट और बफेलो की। वाटर एंड पास्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स, उनके सेटलमेंट्स, उनकी बस्तियों के आसपास वाटर और पास्चर जो चारागाह क्षेत्र अवेलेबल थे। However, in the dry summer month, large herds of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. ड्राई समर जो मंथ होते थे, गर्मी के जो सूखे दिन होते थे, उस टाइम घास और वाटर की सर्च के लिए जो एनिमल्स के बड़े जो लार्ज हर्ड्स होते थे, जो ग्रुप्स होते थे, वे दूर जो क्षेत्रों तक जाते थे वाटर और ग्रास को सर्च करने के लिए। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक, इसके साथ ही वे लोग फ्रूट्स को भी कलेक्ट करते थे जैसे कि बेर। कॉट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, फिश को भी पकड़ा जाता था, फिश को भी पकड़ते थे और वाइल्ड एनिमल्स का भी शिकार किया जाता था, लाइक द एंटेलोप, जैसे कि मृग या हिरण। अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। The city of Dholavira was located in Khadir-Payat, also spelled as Bet, in the run of Kutch. स्टूडेंट्स हम इस पैराग्राफ को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।